देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद और 25 तारीख को शपथ लेंगे रामनाथ कोविंद अपने पद और गोपनीयता का। रामनाथ कोविंद ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। 7 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर रामनाथ कोविंद ने दरअसल ये स्पष्ट कर दिया कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें कई राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल था और अब वो राष्ट्रपति निर्वाचित हैं। और आप ये 4 तस्वीरें अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता रामनाथ कोविंद से मिलने उनके घर पर पहुंच रहे हैं 10 अशोका रोड पर। इसके साथ साथ रामनाथ कोविंद ने आज जनता से सीधा संवाद करते हुए उन्हें न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि अपने बीते दिनों की याद के साथ ये भी कहा कि हिंदुस्तान में रह रहे लोगों की तमाम दुश्वारियों को वो जानते हैं क्योंकि खुद उनका परिवार इन दुश्वारियों के बीच रहा है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए 20 साल पुरानी रामनाथ कोविंद साहब के साथ अपनी तस्वीर साझा की है ट्विटर पर और लोगों के बीच जश्न का माहौल अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कानपुर, जहां पर रामनाथ कोविंद के इस निर्वाचन पर जबरदस्त खुशियां मनाई जा रही हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का नाम तय हो गया है। उन्होंने यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमार को हराकर अब वे देश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। उनके नाम का ऐलान होते ही आप देख सकते हैं परोख जो कि उनका पैतृक गांव है, वहां पर जश्न का माहौल है। पूरे गांव के लोग यहां पर दूर दूर से आकर इकट्ठा हो गए हैं और जश्न मना रहे हैं। जश्न की तस्वीर आपके सामने है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग खुशी में झूम रहे हैं, साथ ही घी के दिए जलाए जा रहे हैं, होली मनाई जा रही है। लोगों का कहना है आज उनके लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज उनके ही गांव के बीच का एक व्यक्ति इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचा है, इतने बड़े स्थान में पहुंचा है। उनके लिए आज खुशी इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। साथ में आप ये देखिए क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी यहाँ झूम रहे हैं खुशी में उनके जब से उनका नाम का ऐलान हुआ है। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ लोग हैं। ये बताइए आज आप जश्न मनाएंगे खूब? हम लोग आज पूरी रात जश्न मनाने वाले। काका प्रेसिडेंट बन चुके हैं और हम लोग बच्चों में बहुत उत्साहित है। डीजे वीजे बजना शुरू हो गया, मिठाई भी बढ़नी शुरू हो गई है आसपास के, जिससे लोग सुनते आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं और या तो खुद चल के आते जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी अच्छा है सभी लड़के अपना जश्न मनाने में लग चुके हैं और यहाँ से आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। यहाँ के लोगों का कहना है, ये देखिए कितने खुश है परोख के गांव वाले, झूम के नाच रहे हैं। उनका कहना है कि आज पूरी रात ये जश्न मनेगा। और साथ में आपको तस्वीर दिखाएं, ये देखिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं जो इस जश्न में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हमने आपको दिखाया था किस तरह गांव में महिलाओं ने घी के दिए जलाए थे और ये देखिए खुशी देखिए गांव वालों की। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सब यहाँ खुश हैं अपने गांव के बीच के व्यक्ति को देश का प्रथम नागरिक बनने पर। यहाँ पर उनकी खुशी देखते ही बनती है। फिलहाल गांव वालों का यह कहना है कि पूरी रात ये जश्न ऐसे ही चलता रहेगा। कानपुर देहात से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह। और आइए अब आपको दिखाते हैं रामनाथ कोविंद दरअसल क्या है इनका व्यक्तित्व, क्या का इनका राजनीतिक आकलन रहा है और किस तरीके से राजनीतिक करियर रहा है। एक छोटी रिपोर्ट इस पर। रामनाथ कोविंद की जीत पीएम मोदी की एक और बड़ी रणनीतिक जीत है। जिस सधे हुए अंदाज में पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद को प्रणब मुखर्जी के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया था, उतने ही सधे हुए अंदाज में उनकी जीत भी मुकर्रर कर दी। सर्वोच्च पद के लिए रामनाथ कोविंद का ऐलान सियासी पंडितों के लिए भी कम हैरान करने वाला नहीं रहा, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनका पलड़ा भारी होता गया। बिहार के राज्यपाल के बतौर रामनाथ कोविंद ने सत्ताधारी दल के साथ जो रिश्ते कायम किए थे, उसका पहला असर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के साथ ही दिखा। उनकी शख्सियत का ही दमखम था कि नीतीश कुमार ने आरजेडी और लालू की नाराजगी की परवाह किए बगैर उन्हें समर्थन का ऐलान कर दिया। राजभवन पटना में मौजूद इस राजभवन से मुख्यमंत्री निवास की दूरी 100 मीटर से भी कम है। ये राजभवन और ठीक इस तरफ मुख्यमंत्री निवास। खास बात यह है कि अमूमन पहले ये देखा गया कि टकराहट राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बीच में हमेशा से रही, यानी राज्यपाल से मुख्यमंत्री के रिश्ते बहुत बेहतर नहीं रहे। मगर 2015 में जब रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल बने अगस्त के महीने में, उसके बाद सबसे अच्छी बात ये रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ कोविंद के रिश्ते बहुत बेहतर रहे।
कभी कोई टकराहट नहीं हुई, हमेशा मुलाकात होती रही, औपचारिक अनौपचारिक मुलाकात। मुख्यमंत्री हमेशा राजभवन जाते हुए देखे जाते रहे। कुलपति की नियुक्ति हो, प्रतिकुलपति की नियुक्ति हो, विश्वविद्यालय संशोधन एक्ट का मामला रहा हो, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में हमेशा बेहतर समन्वय देखने को मिला। रामनाथ कोविंद की खासियत रही है कि उन्हें सभी दलों के नेताओं का समर्थन और सम्मान हासिल होता रहा है। कोविंद का राजनीति में आना भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। रामनाथ कोविंद का जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ। शुरुआत में उन्होंने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान दिए। अलॉयड सर्विस में सिलेक्शन के बावजूद उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। रामनाथ कोविंद ने बतौर वकील अपनी पहचान कायम की। वो 1993 तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे। इसी दौरान 1991 में रामनाथ कोविंद ने बीजेपी की सदस्यता भी ले ली। 12 साल तक 1994 से 2006 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। बीजेपी के दलित चेहरे के तौर पर रामनाथ कोविंद की पहचान बनी। विवाद से दूर रहने वाले रामनाथ कोविंद की छवि बेदाग रही है। वो बोलने से ज्यादा काम करने में यकीन रखते हैं। बतौर राष्ट्रपति उनकी इसी शख्सियत का फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। 25 जुलाई को निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की। उस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कैसी चल रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। विजय चौक पर ये रिहर्सल है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की। ये तैयारी है महामहिम को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने की। इस तरह राष्ट्रपति भवन से चलकर निवर्तमान और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का काफिला एक जुलूस की शक्ल में संसद भवन परिसर पहुंचेगा। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का शानदार तरीके से आगाज होगा। शपथ ग्रहण की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शपथ ग्रहण समारोह की है। दूसरी तस्वीर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की है। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे निवर्तमान और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचते हैं। बेहद खास होता है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा। 14वें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई 2017 को होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने के बाद सीटों की अदला बदली भी होती है। ये तस्वीरें प्रणब मुखर्जी के शपथ ग्रहण समारोह की हैं। शपथ से पहले बीच की सीट पर प्रतिभा पाटिल बैठी थी, लेकिन प्रणब के शपथ लेने के बाद उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया और बीच की सीट पर प्रणब आसीन हुए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित भी करते हैं। 13 बार इस तरह राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इस समारोह में 4 चांद लगाने के लिए पूरा सरकारी अमला जी जान से जुटा रहता है। 25 जुलाई के शपथ ग्रहण समारोह की जोर शोर से तैयारी चल रही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से सबसे पहले कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की मुलाकात होगी। पीके सिन्हा के साथ केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि होंगे, जो 25 जुलाई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे। राष्ट्रपति के मिलिट्री सेक्रेटरी अनिल खोसला भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मिलेंगे। 5 दिन बाकी हैं शपथ ग्रहण समारोह में। सेंट्रल हॉल से लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित रामनाथ कोविंद ने अपने जीवन का सफर कहां से शुरू किया और आज कैसे 370 कमरे वाले राष्ट्रपति भवन में वो 25 तारीख के बाद से रहेंगे अगले 5 साल तक। उनके जीवन की ये सफर की गाथा। कच्ची पक्की सड़कें, एक छोटा सा घर, करीब 9000 की आबादी वाला गांव और यादों का बड़ा संसार। ये रामनाथ कोविंद का गांव परोक है। कानपुर देहात के डेरापुर का छोटा सा गांव। यहीं उनमें तालीम की लौ जली, जहां से निकलकर अब वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हो रहे हैं। अब देश के पहले नागरिक के तौर पर उनकी नई पहचान बन रही है। पूरी दुनिया के लिए देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के पहले नागरिक। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा। उनका नेचर तो बहुत अच्छा है
वो एक तो उतनी गरीबी में वो रहे पले पुसे कि घर में कोई वैसा साधन नहीं था। पिताजी थे तो एक छोटी मोटी दुकान थी और कपड़े वपड़े की दुकान भी छोटी मोटी हल्की पूरी थी। तो उससे अपना मतलब बच्चों का और आसपास के लोग आते थे, उनको दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह देते थे उनके पिताजी। तो इसी तरीके से वो उन्होंने किसी तरह मेहनत करके उन्होंने पढ़ा लिखा करके और वहाँ तक पहुँचे पढ़ाई लिखाई करके। बेहद गरीब घर में जन्मे रामनाथ कोविंद का बचपन बेहद मुश्किलों भरा रहा। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते और पूरे परिवार का भरण पोषण करते। रामनाथ कोविंद के दोस्त बताते हैं कि कैसे बचपन में उनके कच्चे मकान में आग लग गई, जिसमें उनकी मां की मौत हो गई। श्री राम बाबा के नाम से वो जाने जाते थे। उन्होंने डंडे से झोर दिया तो वहाँ से कंगूरा उठा तो हमारे जो बाबा थे उनके घर में लगी और उनके घर से लग के फिर इस घर में आ गए। फिर इसके घर में जो हमारी जो दाई थी वो जो है मतलब इसमें घुस गई और घुस के वो निकल नहीं पाई, वो उसी में समाप्त हो गई। हम दोनों जने बड़ी दुखी के साथ में हम लोग उनसे बातचीत किया करते थे। कहते हैं कि तालीम के लिए रामनाथ कोविंद 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते। गांव के एक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए उन्हें कानपुर जाना पड़ा, जो गांव से 6 किलोमीटर दूर था। हमारे जो है बचपन में हम लोग खेला करते थे। यहाँ पानी भर जाता था तो हम लोग घर की सुरक्षा भी करते थे और जब पानी हम भरने को जाते थे तो हमारा कुआं पास में है तो वहीं पानी भरते तो वहाँ भी हम घंटों बताया करते थे। और वहाँ से फिर बात के जब पढ़ने जाते थे तो हम दोनों जने साथ साथ जाते थे। रामनाथ कोविंद स्वभाव के जितने सरल हैं, उनके इरादे उतने ही बुलंद और मजबूत। बचपन में तालीम के लिए रामनाथ कोविंद ने जिन मुश्किलों का सामना किया, बड़े होकर उन हालातों को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। गांव के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ऐसा कि वहां सरकारी स्कूल भी खुलवाया और इंटर कॉलेज तक बनवा दिया, जहां गरीब बच्चों से फीस तक नहीं ली जाती। रामनाथ कोविंद को जानने वाले बताते हैं कि वो हर पल गरीबों के बारे में सोचते हैं। परोग गांव में उनकी दरियादिली के कई किस्से मशहूर हैं। जिस समय वो सांसद के समय गांव में आए, हमारे पूरे गांव ने उनका इतना स्वागत किया। सिक्कों की व्यवस्था की, चांदी के मुकुट लाए गए, चांदी के मुकुट पहनाए। सिक्के से तौलने के लिए जब बोला गया तो उन्होंने मना किया कि नहीं, हमको सिक्के से मत तौले, हमारा सम्मान इतना बहुत है। और जितने भी सिक्के और चांदी के मुकुट सब उन्होंने इकट्ठा सब लोग उनके लिए किए थे, सभी हमारे जसवंत काका के पास रख दिए। बोले यहाँ जितने भी गरीब लड़कियों की शादी हो उनमें ये सब लगा देना। रामनाथ कोविंद का परिवार अब परोग गांव में नहीं रहता, लेकिन उनकी यादें आज भी यहाँ बिखरी पड़ी हैं। अक्सर वो यहाँ आते भी हैं। अपने गांव की तरक्की का ख्याल हर पल उनके जहन में रहता है। अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर।